नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड फॉरवर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आज हम बात करने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट पर। किसी भी राज्य के विकास में स्किल डेवलपमेंट बहुत मायने रखती है और इस पर बातचीत करने के लिए राज्य के स्किल डेवलपमेंट सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी श्री सी रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर जी आज के शो में। सबसे पहले उत्तराखंड का एक सोशल मुद्दा है वो है माइग्रेशन। तो किस तरह से स्किल डेवलपमेंट इसे अरेस्ट करने में, इसे रोकने में मदद कर सकता है और किस तरह से ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, उठा सकता है? आप सबको नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फिलहाल माइग्रेशन उत्तराखंड स्टेट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, बट माइग्रेशन में जो डिस्ट्रस्ट की वजह से जो माइग्रेशन करते हैं उसको वो एक सीरियस कंसर्न है। अदरवाइज जो एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए अगर कोई ओवरसीज प्लेसमेंट को जो है लेने के लिए कोई अगर जाता है, सो दैट माइग्रेशन इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ द एस्पेक्ट। तो हमारा फोकस ये है कि जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना हो, उसके लिए जो है यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हमें अच्छे से जो है टैप करना है। उसके लिए हमारे जो यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना है, उनको सक्षम बनाना है, यही जो है हमारा फोकस है। इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार का जो है जो भी जो यूथ एस्पायर करते हैं उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हमें दिलाना। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्किल्स पर? फिलहाल उत्तराखंड में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी है। यहाँ पे जो है चार धाम यात्रा और अन्य जो एडवेंचर टूरिज्म से लेकर के विभिन्न जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो एक तरीके से जो है वो लाइफलाइन भी बता सकते हैं उत्तराखंड के लिए। और इसके अलावा जो है यहाँ का जो यूनिक जो फीचर्स है, फॉर एग्जांपल हिमालय हैं और गंगा जी हैं, तो उसमें जो विभिन्न जो हर्ब्स है, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है, इस प्रकार का जो है वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर्स। उन प्रायोरिटी सेक्टर्स में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर गिविंग दिस स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें जो है आज के डेट में रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से हाउस ऑफ हिमालयास करके एक ब्रांड भी क्रिएट किया है। तो मार्केट लिंकेजेस आदि के जो विषय में जो है काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। अ, आमतौर पर देखा गया है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो जॉब सीकिंग के लिए होते हैं, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर की जो नौकरियां हैं, हमारी स्किल डेवलपमेंट उसको लेकर कितने ओरिएंटेड है? फिलहाल जो जब भी हम स्किल ट्रेनिंग के लिए प्लान करते हैं, placement is the objective, employment is the objective. Either he should get self-employed or he should be placed in some employment, wage employment. तो विदाउट दिस ऑब्जेक्टिव अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, केवल एक जनरल अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वो फिलहाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तक हमें जो है ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए। अदरवाइज जब जॉब की तरफ अगर जो है एजुकेशन के बाद अगर कोई यूथ आते हैं, उनका तो जो भी ट्रेनिंग हम देंगे वो एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड विच इज क्लियरली प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। जॉब ओरिएंटेड तो ठीक है सर, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर जॉब्स रिलेटेड टू एआई, related to technology, where the game is changing very fast. So how do we equip Uttarakhand students and youth for that? Yeah, a placement which I meant is like जहाँ जहाँ vacancies है, जहाँ जहाँ demand है, उस पे हम फोकस करते हैं। But when we talk about emerging technologies, which like future में जो है options available होगा, opportunities available होगा, readily जो है job market में कितना availability है, वो clearly कोई बता नहीं सकता। We are in a very very quickly transforming scenario presently. तो अभी हम लोग बैलेंस करते हैं, मैक्सिमम डिमांड आधारित है, वैकेंसीज आधारित है, जहाँ पे प्लेसमेंट इमीडिएटली मिल सके, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट द बस। तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी जो है हम लोग पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में जो है ऑलरेडी संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से वेरियस इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट में बात करें तो we are having some centers of excellence where we are teaching robotics
and various emerging technologies simultaneously. The issue is about the balance. कितना जो है हम focus करें. As of now, maximum focus is about the present employment opportunities available. The reason I raised this question was because it's often said that our students generally, not just in Uttarakhand, but generally have degrees, but they don't have skills. They're not employable. So how do we make our degree programs, of course, that is related to education, not just skill development, that they can be skilled enough? And do you face this in Uttarakhand also? Absolutely true, because हमारा एजुकेशन सिस्टम में वॉट एवर आउटपुट हम लोग दिला पाते हैं, कहीं ना कहीं देयर एग्जिस्ट्स सम गैप विद द इंडस्ट्री डिमांड, विद द मार्केट डिमांड. उस गैप को हमें फुलफिल करना है. प्राइमरीली जो है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर के फिर जॉब पहुंचाना इज अ काइंड ऑफ गैप फिलिंग मैकेनिज्म. बट हमें करना क्या चाहिए कि ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन ओनली, ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल फेज ओनली, हमें जो रिक्विजिट स्किल्स को इम्पार्ट करना चाहिए. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 9th स्टैंडर्ड तक विभिन्न जो स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये किया जाता है. फॉर एग्जांपल इन ITIs, ये जो इंडस्ट्री गैप को एड्रेस करने के लिए, जो इंडस्ट्री डिमांड का जो गैप को एड्रेस करने के लिए ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करके एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताता है, जिसको हम पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं. अराउंड 32 ITIs out of 87 ITIs have already started this dual system of training. इसमें क्या है कि 50% क्लासरूम में पढ़ते हैं और 50% इंडस्ट्री में जा करके काम करते करते सीखते हैं. तो मतलब अगर 2 वर्ष का कोर्स है तो ये 1 वर्ष क्लासरूम में पढ़ेंगे और 1 वर्ष इंडस्ट्री में जाकर के काम करते करते पढ़ेंगे. Practical training. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और काम करेंगे. उसमें क्या है कि उनको स्टाइपेंड भी मिलता है. सो विद दैट पर्टिकुलर मॉडल, इंडस्ट्री रिलेवेंस का जो आवश्यकता है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है. सो वंस दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, दे आर रेडीली एम्प्लॉयबल. अधिकांश केसेस में जो है कंपनी खुद ऑब्जर्व कर लेता है उन बच्चों को, या अगर ऑब्जर्व नहीं भी करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसी इंडस्ट्री में उनको प्लेसमेंट हो जाता है. सो आई सी अ फ्यूचर इन दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. तो इसमें क्या है कि 32 ITIs लास्ट ईयर टेकअप किए. इस साल अराउंड 21 ITIs are being taken up. So 53 ITIs out of 87 have come under this model. So बैलेंस जो भी बचा है वो भी हम लोग 1 साल के भीतर कवर करने का प्रयास करेंगे. So this is one way of doing it. Second way of doing it is करिकुलम जो है, जो पढ़ाते हैं कोर्सेस में, उस पे जो है इंडस्ट्री डिजाइंड करिकुलम उसको लाने का प्रयास है. उसमें क्या रहेगा कि एक इलेक्टिव के रूप में अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू देयर रेगुलर सब्जेक्ट्स, 1-2 इलेक्टिव्स उनको चूज करना पड़ेगा बच्चों को. वो इलेक्टिव्स का कंटेंट इंडस्ट्री डेवलप करता है, डिजाइन करता है. तो वो पर्टिकुलर मॉडल भी जो है हम लोग अभी कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज हाउ वी थिंक दैट इंडस्ट्री का जो रिलेवेंस है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं. सो इंडस्ट्री हैज टू टेक द लीड, and most of our centers of excellence भी industry player run करता है. So there is no gap between the graduation certificate and the employability need. तो जब सर्टिफिकेट लेता है साथ साथ वो एम्प्लॉयबल भी बन जाता है. So this is how we are addressing this issue. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप क्या स्कोप देखते हैं? क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ से तो माइग्रेट करना ही पड़ेगा अगर एस्पिरेशनल नीड है, लेकिन अगर टूरिज्म या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ एग्रो में या हॉर्टिकल्चर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से यूथ के बीच बढ़ावा दिया जा सकता है? फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज वन मेजर एरिया वेयर वी नीड टू फोकस मोर, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री जॉब्स पहाड़ों में कई सारे जगह में पॉसिबल नहीं है, और बहुत दूर दराज इलाकों में हमारा जो लोकल इकोनॉमी में जो पोटेंशियल है उसको टैप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साधन है ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रोल है. तो इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना करके एक योजना है, और वीर चंद्र गढ़वाल योजना है जो
पर्यटन विभाग के माध्यम से। तो इस प्रकार का मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर डूइंग देयर स्पेसिफिक एफर्ट्स। इसमें स्किल डेवलपमेंट की ओर से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कहीं पे अगर कोई नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान, उसमें प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी, वो कमेटी एड्रेस करता है कि उस जनपद में कहाँ कहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करके कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल्स बताते हैं कि ये फलाना जॉब रोल्स में हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो फिर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है। तो उसमें जो भी रेसिडुअल बच जाता है, जो भी अगर स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी विभाग के पास अगर नहीं है, वो जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग दे देता है। So DSDP is one mechanism where we identify the scope for various kind of skilling. क्योंकि बहुत सारे पहाड़ों में युवा गायब हैं, वहाँ पर बुजुर्ग रह गए हैं या गांव खाली हो गए हैं, तो स्किल डेवलपमेंट इन लोगों को लोकल इकोनॉमी से भी जोड़ने का एक जरिया है, प्लस माइग्रेशन को रोकने का भी एक जरिया है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जो हमारा प्रायोरिटी भी जो है इस सीक्वेंस में है, सबसे पहले हमारा लोकल इकोनॉमी है, उसका नीड्स, उसको फुलफिल करना है। वहाँ पे लोकल आसपास एरिया में ही जो है अगर वो एम्प्लॉय हो जाते हैं, फिर जो है नथिंग लाइक दैट, दे शुड नॉट बी फोर्स टू गो आउट ऑफ देयर स्टेट। So the second priority comes to place them in industries within Uttarakhand. The third priority is to look for some good opportunities, even if it is overseas, वो भी हमें देखना है। फिलहाल we did a survey of around 32,000 youth. In fact 1 लाख लोगों का सर्वे था, उसमें 25,000 परिवार थे, उसमें से 32,000 यूथ थे। तो 32,000 यूथ का जो सर्वे में only nearly 20% of the people wanted to go out. अदरवाइज बाकी सभी जहां जहां वो हैं वहीं पे ही जो है वो काम करना चाहते हैं। सो टू फुलफिल दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर local ecosystem. Yes. Yeah. And provide them opportunities if they are not, or skill them to help them start their own entrepreneurship venture. Yeah, true. जो स्किल मॉडल है यहाँ का उत्तराखंड का, इज इट नीड बेस्ड, या वो ज़रूरत के आधार पर है, या फिर नेशनल लेवल पर जो योजनाएं बन रही हैं उसके आधार पर है? फिलहाल वर्धमान में इट इज प्योरली डिमांड ड्रिवन, बट वो डिमांड भी एक तरीके से जो है अवेयरनेस पर डिपेंडेंट है। कई सारे लोगों का आवश्यकता है, डिमांड है, मगर वो कहीं पे अपना डिमांड को प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को टारगेट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल इन अ स्पेसिफिक जॉब रोल, कोई रिसेप्शनिस्ट का जॉब रोल मान लीजिए, अगर वहाँ पे हम 100 लोगों को अगर ट्रेनिंग देना है, तो हम जनरली ट्रेनिंग प्रोवाइडर को बता देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर मोबिलाइज करके ले आता है। वी डू नॉट नो हु इज एक्चुअली इन नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। सो उसको जो है अभी हम एंटायर मॉडल इज बेसिकली डिमांड ड्रिवन। वी विश टू स्लाइटली कन्वर्ट दैट gradually, but at one point of time it would be targeted. It would be, we will be targeting the particular youth, जहाँ जहाँ जिनको जो है जो भी aspiration है, अगर उनका fulfill नहीं हुआ है, we have to go to them and we have to provide that particular. Because this way everybody may not be covered. Yeah. So to streamline it and to broad basis, you have to broaden it. Yeah. So उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, we demand budget based on our own assessment. हम लोगों को असेसमेंट जब क्लियर नहीं है, किसको जो है जॉब नहीं है, किसके पास जॉब नहीं है, या किसके पास कोई और एस्पिरेशन है, आज ही अंडर एम्प्लॉयड, तो इस प्रकार का किस किस के पास क्या डिमांड है, जब तक वो पता नहीं चलेगा, वी विल बी क्रिएटिंग अ डिमांड व्हिच इज नॉट रियलिस्टिक. So you need data for that, you need Yeah. surveys for that, you Yeah. need research for that. Yeah. So what we are planning to do is, we had already started the process of surveys. जैसे 32,000 यूथ का बताया, तो 32,000 यूथ का एस्पिरेशंस क्या है, we know that. उनका स्किल लेवल क्या है, वो भी हल्का फुल्का पता है, मगर हमें एक स्किल सेंसस करना,
एक एक व्यक्ति का, एक एक यूथ का एक सर्वे सेंसस करके उनका वर्तमान स्किल प्रोफाइल क्या है और वो चाहते क्या हैं, ये हमें बहुत युद्ध स्तर पर जो है शुरू करना है। शुरू करने के बाद देन वी विल अंडरस्टैंड, वी विल So काउंसल what do आल्सो। you think is the deadline, timeline that you are looking at doing this, finishing it, and finally taking it forward? We wish to complete this within this year. Hmm. We will try to start this process at least within 2 months. तो अभी initially we had different plans to go to door, but later on after brainstorming we felt that it may not be possible or it may not be uh, uh, Feasible. completed within a short time frame. तो Right. अभी क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशंस है वहां जा करके अपना प्रोफाइल कोई बता सकता है, या मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी वो बता सकता है, या गांव-गांव में सीएससीज है वहां पे जा करके वो जो है उस ऐप में फीड कर सकता है अपना स्किल सेट, अवेलेबिलिटी, उसका एस्पिरेशंस, इस प्रकार का मल्टीपल क्वेश्चंस होता है उसमें, वो भर लेगा। भरने के बाद हमारा काम शुरू होता है, वी हैव टू टारगेट कौन कौन सा सेक्टर में किस किस का क्या आवश्यकता है। फिर जो है वी हैव टू प्रोवाइड अ काउंसलिंग आल्सो टू देम, बिकॉज एवरीवन मे नॉट बी नोइंग व्हाट दे एक्चुअली नीड। उनको नौकरी चाहिए, वो किस प्रकार का नौकरी चाहिए, उनका एक्चुअली इनहेरेंट स्किल क्या है। In fact, we ideally wanted to do a psychometric analysis, but which may not be easily doable, but future में करेंगे। but initial phase में skill census के लिए जो आगे आने वाले 2 महीनों में इसको शुरू करेंगे, तो we foresee that at least maximum group को 6 महीने के भीतर we can cover, and our work starts after that. Of So course. simultaneously आज डिमांड ड्रिवन लोगों को तो हम दे ही रहे हैं, but targeted approach will begin over a period of 6 to 9 months. Yeah. We've talked about tourism. पर्यटन के अलावा वेलनेस एक नया क्षेत्र है, एडवेंचर में काफी स्कोप दिखता है, ऑर्गेनिक खेती है। यहाँ पर आप स्किल डेवलपमेंट को कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? As I told you, there are multiple sectors. Every sector is being handled by a separate department. Someone with every department has some budget for training. So as of now, multiple players are providing training programs. अभी हमें ये पता होना है कि we should not be duplicating the efforts of any other department. Right. So we need to have a holistic approach. So that particular approach is being ensured through the district skill development plan. तो उसमें DMs जो है इंश्योर करते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे क्या प्रोग्राम जैसे वेलनेस आपने बताया या जो भी सेक्टर हो, वहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग कोई डिपार्टमेंट अगर ट्रेनिंग दे रहा है, सो दे विल बी डूइंग दैट। अगर वो नहीं दे रहा है, सो दोस विल बी गिवन टू स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन वी विल बी engaging some training provider to provide that particular training, but every training will be placement oriented or self employment oriented program. महिलाओं पर भी मैं बात करना चाहती हूँ कि महिलाएं एक तरह से लाइफलाइन हैं इस राज्य की और बहुत मेहनती महिलाएं हैं। पहले उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे कुछ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाता था, लेकिन अब दुनिया बदल रही है, डिजिटल हो रही है, तो किस तरह से उनकी टेक्निकल स्किल्स को एनहांस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है? एक्चुअली स्पेशली वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, when we talk about self-employment or the kind of trades that you mentioned now, कोई सिलाई कढ़ाई या जो भी फैशन टेक्नोलॉजी आदि से जो है वर्तमान में कन्वेंशनली जो है करते आए हैं, बट धीरे धीरे जो हायर एजुकेशन सिस्टम में भी हो या हमारा ITIs में भी हो, we are trying to bring in multiple kind of emerging technologies where they also see a relevance. Otherwise जो है कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जहाँ पे आज तक कन्वेंशनली predominantly male dominated जॉब रोल्स के रूप में देखते थे, मगर अभी जो है उसमें काफी परिवर्तन आ रहा है। फिलहाल बट ITI की बात करूं तो आज के डेट में nearly 10% is the female participation in our ITI education system. So out of some 9,000 students, only 800 something students are there
poor girls. तो कहीं ना कहीं they don't see this as a kind of good option for multiple reasons. So we are trying to address this issue also. एक कन्या कौशल योजना करके भी अभी प्रस्ताव बना रहे हैं, तो जिसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि अधिकांश बालिकाएं यहाँ पे आईटीआई एजुकेशन में भी, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट इज अ वेरी एनकरेजिंग एस्पेक्ट, तो जो भी इस प्रकार का कोर्स करते हैं उनका प्लेसमेंट जो है मतलब होने का संभावना बहुत अच्छा है. So that is how we are approaching this particular issue. We will be targeting especially the increase in female labor force participation. ये तो एजुकेशन यंग गर्ल्स के लिए हो गया, लेकिन जो मिडिल एज वुमेन हैं, जो गांव में रहती हैं, पहाड़ों में रहती हैं, या फिर मैदानी इलाकों में भी रहती हैं और किसी न किसी तरीके से अपना कुछ काम कर रही हैं, स्वरोजगार है, उन्हें कैसे बेहतर तरीके से स्किल किया जाए? जैसे ऑल इंडिया लेवल पर हम लखपति दीदी जैसे प्रोग्राम Yeah. देखते हैं, तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है उसमें? सेम जो हम्म। ऑल इंडिया लेवल पे जो हो रहा है, every state also does similar activities. So multiple departments are doing it. So I should not be talking about those schemes here from the skill development department perspective. Otherwise वही मैं crux जो बताया था, डिस्ट्रिक्ट इज द फलक्रम. डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जो जितना भी महिलाएं हैं वहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी, मान लीजिए अगर कोई एसएचजी गठित करते हैं, उसमें कोई फेडरेशन गठित करते हैं, जैसे मैं हाउस ऑफ हिमालयस का एक एग्जांपल बताया, तो इस प्रकार का जो भी एक्टिविटीज वहाँ पे संभव है, उस एक्टिविटी को करने के लिए किसी विभाग उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए बजट उपलब्ध है, उनको पूरा सक्षम बना करके लखपति दीदी, इस प्रकार का मल्टीपल योजनाएं. क्योंकि महिलाओं को आज के डेट में डिजिटल स्किल्स की जानकारी होना ज़रूरी है. या पेमेंट किस तरह से डिजिटली ली जाए, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये बहुत छोटे स्तर का काम है, लेकिन जब तक वो टेक्निकली इतना अवेयर नहीं होंगी कि वो आसानी से लेन देन कर सके जैसे आजकल होता है, तो उसके लिए आई थिंक उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है. या बिल्कुल जरूरत है, एंड कर भी रहे हैं. उसमें स्किल डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव से ही बताता हूँ, तो उसमें जन शिक्षण संस्थान करके देर आर 6 इंस्टीट्यूशंस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दिस स्टेट. तो वहाँ पे जो है प्रत्येक जेएसएस को जो है करीब 1800 का टारगेट देते हैं हर साल. तो उसमें जो है डिजिटल लिटरेसी दिलाने का भी काम होता है, उसमें महिलाओं को भी फोकस करके दिलाते हैं, और बैंक्स के ओर से भी जो है आरसीटीज होते हैं, वो भी जो है डिजिटल लिटरेसी को जो है काफ़ी मात्रा में ट्रेनिंग दे रहे हैं. ऑलरेडी हो रहा है, बट वी शुड इंश्योर दैट वो टारगेट ड्रिवन, टारगेट बेस्ड जो है 100% सैचुरेशन बहुत जल्दी हमें करना चाहिए. जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम है, चाहे वो रोड की हो या इंटरनेट की हो, जहाँ पर उद्योग नहीं है, जहाँ पर माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या आप कुछ खास फोकस करते हैं? सो इनफैक्ट माइग्रेशन जो रिमोटनेस के वजह से और डिस्ट्रेस के वजह से होता है, उसको तो हमें रोकना ही है. सो ऐसे इलाकों पे जो है विशेषकर भारत सरकार के ओर से और उत्तराखंड सरकार के ओर से वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें जो है बॉर्डर इलाके में जितने भी जो रिमोटेस्ट विलेजेस हैं, वहाँ उनको स्पेशलाइज्ड फोकस करके वहाँ बहुत उनको सक्षम बना रहा है. तो इसमें स्किल डेवलपमेंट की ओर से भी एक स्किल गैप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनके पास जो भी स्किल्स का जो अभाव है, जो आवश्यकता को हमें पूरा करना है, उसको हम टारगेट करके उनको स्किलिंग करेंगे. तो एक पॉइंट पे जो है वी बिलीव दैट दोस विल बी अ वेरी हैपनिंग हब्स. वहाँ पे जो है सारे, जैसे अभी आप चित्तौड़गढ़ में जाएंगे, दारचूला के ऊपर भी जाएंगे, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट में गुंजे आदि इलाके में जो है यू कैन सी वेरी एक्टिव होम स्टेज. तो वहाँ पे जो है महिलाएं अच्छे से मतलब यहाँ का कल्चर को भी डिपिक्ट करते हैं, और जो भी पर्यटक आता है, सो दे कैरी अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ दिस प्लेस. तो वहाँ इतना एक्टिवली करते हैं. देयर इज अ विलेज कॉल्ड सरमोली इन मुंसियारी. वहाँ पे भी पूरा एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द लोकल वुमेन वहाँ का, उस गांव का. तो सच ह्यूजली सक्सेसफुल एग्जांपल्स आर देयर इन उत्तराखंड. तो रिमोट इलाके में जो है देयर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फोकस. आखिर में अगर हम 3 चीज़ें स्किल डेवलपमेंट विभाग की गिनाना चाहें जो कि आने वाले 5 से 10 साल में
एम्प्लॉयमेंट के जो सीन को बदल देंगी या बहुत बेहतर कर देंगी, तो आप उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? अ, फिलहाल जैसे हम अभी एक मेजर ट्रांजिशन फेज में हैं। भविष्य में कौन कौन सा ट्रेड्स इररिलेवेंट होने वाला है, कौन सा ट्रेड्स और ये मतलब भी एक चुनौती है कि या बहुत तेज़ी से सिनेरियो बदल रहा है, तो जो जॉब्स आज रेलेवेंट है, वो हो सकता है 5 साल बाद रेलेवेंट ना रहें, तो आपकी चुनौती बढ़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही मैं कहना चाह रहा हुँ, था कि इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, हुँ, उस दौरान उसको एग्ज़ैक्टली स्टडी करके आगे 25 साल में, 20 साल में क्या कौन-कौन सा ट्रेड रेलेवेंट रहेगा, हुँ, इसको असेस करना ही बहुत बड़ी चुनौती हुँ, है फॉर एवरीवन, नॉट हुँ, जस्ट हियर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आईटीआईज़ अलोन, अगर हुँ, मैं स्किल हुँ, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली बात करूँ, ऐसे ट्रेड्स हैं जो वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, हुँ, कोई एआई जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। उनके लिए जो है डिमांड बहुत खूब बढ़ने वाला है। और नर्सेस हैं, जो आज के डेट में ओवरसीज़ में भी इतने बड़ा डिमांड है, और मैक्सिमम हमारा जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट अभी तक हमने किया है, मैक्सिमम एल्डरली केयर गिवर्स, नर्सेस, इन्हीं लोगों को जो है नौकरियां मिल रही है। तो मतलब वी शुड फोकस ऑन दोस कोर डोमेन्स वेयर जो है वो हुँ, कोई और रिप्लेस कर नहीं सकता। हुँ, मे बी रोबोट्स में कम, एंड देयर विल बी अ लिमिट टू which certain things can be done. हुँ, So such skills we are going to focus, and there are some initiatives which we take maybe in a kind of calculated, anticipated risk also. We do not know how well this is going to perform, but वो भी हम लोग attempt करेंगे. So it's a kind of mix of several things. Most of the things will work out, we believe. Yeah. थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला उत्तराखंड फॉरवर्ड में राज्य के विकास और स्किल डेवलपमेंट के भविष्य पर बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्किल सेंसस की आपने बात की है कि वो जल्दी सामने आएगा, उसके और उससे बेहतर परिणाम आने वाले वक्त में मिलेंगे और उत्तराखंड के युवा को स्किल डेवलपमेंट की दिशा में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ साथ ज़्यादा मौके मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. थैंक यू।